प्रोग्राम के लिए, इस साइड के निर्माण के लिए, लंगर की सेवा के लिए जो ये कार्यक्रम आपकी आंखों के सामने हो रहा है, इस कार्यक्रम को हमें अगर कोई दान देना चाहता है, चाहे वो सज्जन लंगर की सेवा में दान दे, चाहे वो सज्जन इस समागम को समर्पित सेवा में दान दे, चाहे वो सत्संग, चाहे वो इस जन्मदिन को मनाने में दान दे। हमारे कैप्टन साहब जी पीछे बैठे हैं और दाता राम जी कैसे साहब पीछे बैठे हैं। कृपया सभी अपने दान की सेवा वहां देंगे। तो बोलिए स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। मिलन जी अभी शायद आपके बीच में नहीं मिलेंगे, तो मेरी वंदना है, मेरा अनुरोध है कि कृपया हमारे दर्शना जी, नीलम, अच्छा नीलम जी सॉरी चाहेंगे एक बार के लिए, तो ताड़ी मार के नीलम जी का स्वागत करेंगे। सभी सतगुरु का कुछ संदेश आपके चरणों में रखना चाहता है। महापुरुषों, दास इस निराकारी जागृत मिशन के कुछ नियम हैं, उन बारे में बताना चाहता है। ये निराकारी जागृत मिशन जो बैनर है, इसमें करनी सिखाई जाती है, कथनी नहीं। क्योंकि कथनी बहुत लोग करते हैं, बहुत तेज बोलते हैं, लेकिन उसमें करनी में नहीं होता तो यहाँ ठहर नहीं सकता है। सतगुरु परीक्षा लेता है, वो दर छोड़ देता है। दास जब से जुड़ा है तब से कितने लोगों को यहाँ पर देखा, आए और चले गए। दास लोगों से प्रार्थना करता है कि ऐसे शब्द बोले जिससे लोग आपकी वाहवाही करें और ताली बजाएं। यहाँ ज़बरदस्ती किसी को कुछ करने और कराने की ज़रूरत नहीं है। दास सेवा सीखी है और दास कुछ उदाहरण दे करके आपको समझाना चाहता है। जैसे छोटे बच्चे को का मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन उसका अर्थ कुछ नहीं होता है। इस जागृति मिशन में भी करनी सिखाई जाती है, कथनी में तो बहुत कुछ दिखाया जाता है, लेकिन वो होता नहीं है। में गुरु वंदना के साथ हाजिरी, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सभी मीठी मीठी ताली का साथ देंगे। हेलो। आज बड़ा ही पवित्र दिन है। त्वाइगा गुरु महाराज की महिमा का वर्णन गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन रखने जा रहा हूँ। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकार लगाइए। बोली सच्चे दरबार की जय। त्वाइगा मीठी मीठी ताली के साथ चाहूंगा और सभी ने मीठी मीठी तारीफ जानी। चलेगा ना? साधनी पम पधनी रे सा, सारे गा गा, सारे गा मा पा, मा पा धा नी पा मा पा सा धा नी पा मा पा गा मा रे, सारे गा रे नि धा। बोले सदगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। करता करे ना कर सके, गुरु किए सब हो। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना को। जितने भी संत अवतार भारतवर्ष की इस धरती पर हुए हैं, सभी ने गुरु की अपने अपने शब्दों के अनुसार उपमा की है। जैसे कबीर साहब जी क्या कहते हैं? तीर्थ नहाए एक फल और गुरु मिले फल चार। सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं काकुए लागू पार।
बिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिला। तो सीधे बैठेंगे सभी, अपने दो नाट खोलते हुए कैसे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ बोलिए सभी। आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सभी अपने आवाज करेंगे। तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ताली के साथ सभी। मात पिता है आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। जन्म के दाता मात पिता और आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया जन को रोगी तन को, दुखिया जन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। घर पे बैठी संगत को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। दर पे आई संगत को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जो दिल से नमन कर रहे हैं सदगुरु महाराज जी को, अपने दोनों हाथ खोलेंगे, ताली के साथ क्या कहेंगे। हे मेरे गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करो, हे मेरे गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मेरे गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मेरे गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करो। तेरे दर पर आन पड़ा, तेरे दर पर आन पड़ा,
नाम स्वीकार करो। ऐ मेरे गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करो। ऐ मेरे गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करो। ऐ मेरे गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करो। बोले मेरे बोले गुरु महाराज की जय। तो क्या आपने मीठी मीठी तारीख साथ साथ देना और क्या कहना है, अपनी डोर गुरु महाराज के हाथों में छोड़ देनी है कि गुरु महाराज जैसे आप डोर को जैसे आप मेरे पतंग को चलाएंगे वैसे ही चलती जाएगी। और क्या कहना है कि सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं कटदी जावांगी। सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं कटदी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, साइया मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। ये देखो ऐसे मजा नहीं आएगा। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार अपने अपने जीवा को पवित्र करना है, सभी ने बोलना है। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। सभी जितने भी बैठे हैं साथ संगत में, वो सतगुरु मैं तेरी जगत में तो जल जाता संसार और जगतारन को आगे मेरे तोरण गुरु श्री सतगुरु लक्ष्मण साहिब के धरो शरण में शीश, कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष। श्री सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी पार ब्रह्म निराकार, दया दास पर के जे मेरा नमन करो स्वीकार। दया दास पर के जे मेरा नमन करो स्वीकार। बोले सच्चे दरबार की जय। सत्संग जी, हम लोगों के लिए कितना पावन दिन है ये। एक साल इंतजार करते हैं कब हमारे शहंशाह सदगुरु का जन्मदिन होगा और अपने गद्दी नसीब स्वामी ज्ञाननाथ जी के दर्शन करेंगे। साथ संगत जी, इतना एक साल पूरी तरह संजोते हैं। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप लोगों को तो चेहरे में दिखता है कि हाँ सदगुरु से कितना प्यार करते हो। तभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ से बहने भाई शहंशाह सदगुरु के दरबार में बैठे हैं और सचमुच कहते हैं कि सतगुरु जो है सारे दुखों को हरता है। देखिए किस तरह से हरता है ये। सतगुरु को रब से भी ज्यादा ऊंचा माना गया है। सासंग जी कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पां और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखान।
साथ संगत जी, एक सतगुरु ही ऐसा है जो रब से मिलाता है। कहते हैं जो रवदे नाल मिला देवे सतगुरु ही अकेला होता है। साथ संगत जी, सतगुरु की महानता देखिए किस तरह से रब बेशक मंदिर मस्जिद छोड़ो। साथ संगत जी, दास तो कहता है कि मंदिर मस्जिद छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं। जिस तरह बुल्ले शाह ने कहा था मंदिर मस्जिद तोड़ो, दास कहता है मंदिर मस्जिद छोड़ो। बेशक मंदिर मस्जिद छोड़ो, मन मेरा ये कहता। बेशक मंदिर मस्जिद छोड़ो, मन मेरा ये कहता। पर सतगुरु का दर कभी न छोड़ो, इस दर पे रब रहना। जिस द्वारे पे रहता है रब, जिस द्वारे पे रहता है रब, मैं वो द्वारा नहीं छोड़ना। रहो मेरी मैं न छोड़ना, नहीं छोड़ना। आनंद श्री भूषित पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी परम ऋषि स्वामी लक्ष्मण सिंह जी महाराज और मेरे परम मित्र, मेरी आत्मा और मेरे साथ खड़े हुए मेरे आत्म स्वरूप परम पूजनीय सतगुरुदेव महाराज श्री श्री 1008 आनंद श्री भूषित स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज और मंच में विराजमान हमारे बाबा जी और दूर दराज से आए हुई साध संगत, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी मांगता हूं कि मेरी वजह करके नहीं प्रोग्राम लेट हो गया, पर चलो कोई बात नहीं, नाथ जी को पता है, फिर भी आप मेरे को माफ करेंगे क्योंकि संगत के अंदर ही ताकत होती है माफ करने की, संत में नहीं होती, संगत में होती है। और मैं ज्यादा तो क्या बताऊंगा स्वामी जी के बारे में। देखो, सबसे पहले स्वामी, स्वामी किसको कहते हैं? मालिक को कहते हैं। सबसे पहले स्वामी, उसके बाद ज्ञान। किसके स्वामी? ज्ञान के। आगे फिर नाथ, गोरक्षनाथ जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करके आगे नाम आया है नाथ। और निराकारी जो हम सब में विराजमान है, उसमें उसके साथ जोड़ने के लिए जितने प्रयत्न, जितने प्रयास हमारे परम पूज्य स्वामी जी ज्ञाननाथ जी कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूं। और गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में मेरी सबसे पहले यही अरदास है कि गोदी, गादी ते गद्दी, ये तीनों सलामत रहे। तो आज ये पावन पर्व जो है किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? आज हमारे श्री लक्ष्मण जी महाराज, उनका जन्मदिन है। और हमारे
नाथ जी जो है विश्व जागृति मिशन के आज के दिन गद्दे नसीब हुए थे, तो सतगुरुदेव महाराज, आज शक्ति जगदम्बा महारानी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे, जिससे ये आप सब लोगों का ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा कल्याण करते रहेंगे। कि मैंने नाथ जी को बहुत नजदीक से देखा है भाई, इनके चरणों में जो गिर गया ना आकर के, बस वो पार है। एक चीज मैं कहता हूं, ये पंडाल है जिसके नीचे तुम बैठे हैं, यहां यमराज नहीं बढ़ सकता। क्यों? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी है। देखो, पैसा भी होता है, पैसा गरीब आदमी के पास भी होता है जो गरीब है, सुत लड़का भी होता है, धारा औरत भी होती है और लक्ष्मी भी होती है, जो कि पापी के घर में भी होते हैं। पर जो नाम के माध्यम से तुम्हारे पास कमाई आएगी, और नाथ जी तुम्हारे को तरीका बताया है, नाथ जी ने, उस मार्ग के ऊपर जब तुम चलेंगे तो कोई कमी घर में आ ही नहीं सकती। तो जब हमारी नींव ही कमजोर होगी तो मकान कहां बनेगा उसमें? अगर नींव मजबूत है, इसके बारे में क्या कहा, जो का मुर्शद का अमल। देखो, माफ करना, मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं। मुर्शद का अमल, मरीद आमल। अभी मुर्शद जो है, जो गुरु है, वो पूरा होना चाहिए, और मरीद अमल जो चेला है वो अमल करने वाला चाहिए। फिर क्या होगा? जो का खुदा से आवाज, फिर भगवान ने आना ही पड़ेगा, कोई ताकत नहीं उसको जो रुक जाए। तो बड़ा ही पावन पवित्र दिन है। हमारे नाथ जी को बहुत बहुत बधाई। और जैसे इन्होंने आग्रह किया है, मैं आपको सच बताता हूं, मैं आने के काबिल था ही नहीं, और अब जाने के काबिल नहीं हूं। अब चाहे मेरे को नहीं तो ये कृपा भी इन्होंने नाथ जी ने की है। और ये समझो, जब इनका टेलीफोन गया तो मिनट मेरे ख्याल का 10 ही लगे हैं सारे। 10 मिनट में ही सारे जो भी करना था कर करा करके और चल पड़े। तो मैं आप सारी संगत को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ऐसे ही भगवान के चरणों के साथ जुड़े रहें। और महाराज जी का, नाथ जी का, इनके पास तो बहुत आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है इनके पास। ये तो आदमी तुम्हारे को, तुम मिलने की कोशिश करो तो सही, ये तो तुम्हारे को भगवान के साथ 1 मिनट में मिला देंगे। क्यों? इन्होंने अपना जन्म खत्म किया है, परिवार छोटा है, घर परिवार छोटा है। संगत का कल्याण करने के लिए इन्होंने सारे सुख, ऐसो आराम सब कुछ नहीं खत्म कर दिए हैं। तो ऐसे ही भगवान के चरणों के साथ जुड़े रहें। और एक बार फिर मैं नाथ जी के श्री चरणों, परम वंदनीय पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज का, जिन्होंने मुझे ये जो परमेश्वर का ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार की जो अमूल्य दात से मुझे नवाजा है, मुझे शासन जुल से प्राप्त हुआ है। तो है जी महान शख्सियत का आज प्रकट दिवस है। और आज के दिन ही सदगुरु भगवान ने शासन मुझे निराकारी जागृति मिशन की सेवा जो मुझे दी थी, तो मैं आप सबके सहयोग के साथ, भाइयों के, बहनों के, जो आज इस ज्ञान चर्चा को सुनने के लिए यहाँ पर शरीक हुए हैं, उनके सबके सहयोग से ये कारवां सासंग जी ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। और मैं आप सबसे
मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि ऐसे ही आप मुझे अपना सहयोग देते रहेंगे, ताकि ये जो ब्रह्म ज्ञान की दात है, जो परमेश्वर की दात है, जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, महापुराण है, धर्मों के धर्म ग्रंथ हैं, उनके अंदर परमेश्वर जो परमात्मा है, जो परम तत्व है, जिसको आप अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, जो हमारे भारत की संस्कृति सत्यम शिवम और सत्यम सुंदरम संस्कृति है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, हमारे पुराणों महापुराणों में साथ संगत जी बड़ा विस्तार से जो उल्लेख मिलता है जगह जगह पर कि परमेश्वर के दो ही स्वरूप हैं, एक सगुण स्वरूप है और दूसरा निर्गुण स्वरूप है। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में पावन उपदेश देते हुए ये बात कही कि हे अर्जुन, मुझे सगुण ब्रह्म भी समझो और निर्गुण ब्रह्म भी मुझे ही समझो। तो सगुण उपासना है, उससे भी मुझे मिला जा सकता है और निर्गुण उपासना से भी मेरा साक्षात्कार किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ जो सगुण उपासक है वो भी परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है, जो निर्गुण उपासक है वो भी परमेश्वर का दर्शन दीदार कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको सामने अर्ज कर दूं। जो सगुण उपासक है, जो सगुण उपासना है, वो जो मार्ग है वो थोड़ा विकट है, और जो निर्गुण उपासना है वो मार्ग बड़ा सहज है और सरल है। जो इंसान परमेश्वर के निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार स्वरूप का ध्यान करता है, वो परमेश्वर को बिल्कुल आमने सामने देख सकता है, खुली आंखों से देख सकता है, आंखें बंद करके भी देख सकता है। जिस परमात्मा को 88 हजार वर्ष तपस्या करके, अघोर साधनाएं करके साक्षात्कार नहीं कर सके, दर्शन दीदार नहीं कर सके, तो हमारे निराकारी जागृति मिशन में जिसका ये बैनर पढ़ रहे हैं, जैसे अष्टावक्र जी महाराज ने राजा जनक को, जब राजा जनक ने उनको सवाल किया कि मुझे ऐसा सद्गुरु चाहिए जो मुझे, जैसे ये पैर उठाकर रकाब में ऐसे रखा जाता है, घोड़े के ऊपर बैठ के जो रकाब होती है पैर रखते हैं, जितनी देर में नीचे से पैर उठाकर रकाब में ऐसे रखते हैं, उतनी देर में परमात्मा का खुली आंखों से दर्शन दीदार हो जाए, मुझे ऐसा सद्गुरु चाहिए। तो अष्टावक्र जी महाराज ने राजा जनक को मात्र इतनी देर में, जितनी देर में पैर उठाकर रकाब में रखा जाता है, उतनी देर में परमात्मा का दर्शन दीदार करा दिया। तो मुझे ये बात बड़ी अटपटी सी लगती थी और आपको भी लगती होगी, क्या परमात्मा को खुली आंखों से भी देखा जा सकता है?